अनंत सिंह का एनकाउंटर हो जाएगा। अनंत अगर नीतीश कुमार का साथ नहीं दे अनंत सिंह का, अनंत सिंह को गोली मार दिया जाएगा। और वहाँ है राजपूत की संख्या, वहाँ अनंत सिंह अपना हीरो पनी दिखाएंगे ना बाहुबली, काट दिए जाएंगे। और यही वजह को अपना घुमियार की जगह मोकामा में आके लगते हैं कि यहाँ घुमियार की जनसंख्या ज्यादा है और वो इलेक्शन जीतते हैं। है हिम्मत, है औकात अनंत सिंह में लड़ के बताएगा अदमा से नहीं चलवाए उसे, है हिम्मत चलवा तुरंत मान सिंह पर गोली। क्या मतलब है? तब तक अनंत सिंह पे कोई गोली चला देता, सोनू मोनू का जे भी कोई भी गोली मार सकता है। अनंत सिंह पे दर्जनों से भी ज्यादा मुकदमा है, उसके भी घर में AK-47 निकला है, वो भी बहुत सारे मर्डर उनका हाथ है। अभी हाल ही में दुर्योधन यादव के मर्डर में केस है। हाले आज नीतीश कुमार का उनके सर पे हाथ है, इसलिए बचे हुए हैं। तो हम आज लिख के देते हैं कि नीतीश कुमार का जितने समर्थन अनंत सिंह के हाथ में निकल जाएगा, ये मौत अनंत सिंह का। अगर अनंत सिंह को डर नहीं रहता कि बुलेट प्रूफ गाड़ी चलते, अब बुलेट गुजर की बात करते हैं, उसको डर है कहीं कहीं एक दिन हम भी मारे जाएंगे। कोई माइक लाल पैदा ने लिया है जो कोई काम कर रहा है। ऑन ड्यूटी डीएम को गोली मार दिया था, ये है पावर मुन्ना शुक्ला। अनंत सिंह अब कितने का मर्डर करवाया इसका बताइए। हेलो भाई, तो चलिए आज बात करते हैं बिहार के दो ऐसे खूंखार अपराधी बाहुबली नेता की, जिसमें पहला का रसूख इतना, दबदबा इतना कि ऑन ड्यूटी डीएम को सामने से गोली मार देता। नाम है उसका मुन्ना शुक्ला। दूसरा बाहुबली का दबदबा इतना है, इतना पावर है कि नीतीश कुमार भी उसके सामने हाथ जोड़ के खड़ा हो गया। नाम है अनंत सिंह। आखिर किसमें कितना है दम, कौन दे सकता है किसको टक्कर, जानने के लिए वीडियो में बने रहे। अनंत सिंह के सामने मुन्ना शुक्ला को कितना पावरफुल समझते हैं? देखिए, मुन्ना शुक्ला को जो बात कीजिएगा ठीक ना, तो हम मानते हैं मुन्ना शुक्ला बाहुबली है, ठीक ना, लालगंज के बाहुबली है, वैशाली के बाहुबली है। लेकिन आप अनंत जी को, अनंदा को इतना हल्का में नहीं लीजिए कि तुलना कर रहे हैं, समझे ना। अच्छा, जहाँ तुलना कर रहे हैं, तुलना कर रहे हैं, मतलब तुलना के लायक नहीं है मुन्ना शुक्ला। नहीं, तुलना के लायक नहीं है, हम ही नहीं कह सकते। वो भी बाहुबली, ये भी बाहुबली, लेकिन एक बाहुबली जो लालगंज में अपना पूरा वर्चस्व बनैले है और वैशाली में पहचान, ठीक। और अनंत सिंह को देख लीजिए, पूरा केंद्र तक पहचान है, यहाँ तक कि सीएम भी हाथ जोड़ते हैं। अभी आप नहीं, अच्छा देखिए, हाथ जोड़ना अलग बात है। हाथ जोड़ना सीएम होकर के पहले इससे बात स्टार्ट करते हैं। आप मुन्ना शुक्ला को अनंत सिंह के मुकाबले किस क्षेत्र में कम समझते हैं? किस चीज में मुन्ना शुक्ला कम है, हमको बताइए। क्षेत्र की बात नहीं, बाहुबली की बात है। बाहुबली, वही किस डिपार्टमेंट बाहुबली की बात कीजिए ना। अच्छा, चाहे बाहुबली स्टार्ट होता है ना मर्डर केस, मर्डर से स्टार्ट करवाते हैं। अनंत सिंह आज कितना का मर्डर करवाया है इसका बताइए। हम बताते हैं मुन्ना शुक्ला किसका कितना मर्डर करवाया है, बताइए। देखिए, मर्डर करना, समझे ना, मर्डर कोई भी कर। बाहुबली किस चीज से प्रतीत होता है? मर्डर बाहुबली जो है ना, देखिए सब नेता बाहुबली, बात आप भी मानते हैं, ठीक, कोई में कोनो संदेह। लेकिन कितना कहाँ तक दबदबा है, ये आप देखिए ना, दबदबा देखिए, आनंदा का दबदबा देखिए। डीएम का पावर का अंदाजा है? आपको एक डीएम का पावर का अंदाजा लगा सकते हैं? अंदाजा लगाने वाले बात क्या है? ऑन ड्यूटी डीएम को गोली मार दिया था, ये है पावर मुन्ना शुक्ला में। अपने भाई को अर्थी को उठा के ले जा रहा था, खाली लाल बत्ती देखते इस वीर ने उसे ऐसा मारा कि इतिहास के पन्ना में लिखा जाएगा कि कोई ऑन ड्यूटी डीएम को मारा था। वो था मुन्ना शुक्ला, ठीक। और बताए, गोली मार दिया, हाँ, ऑन ड्यूटी। और जो और बताए, ब्रिज बिहारी प्रसाद मंत्री हुआ करते थे, खाली उसको शक था कि मेरे भाई छोटकन शुक्ला को मारने में इसका हाथ है। देखिए, ब्रिज बिहारी की बात कीजिएगा तो आनंद दा क्या है, ब्रिज बिहारी क्या है, वो आपको भी पता है। ब्रिज बिहारी कैसे बाहुबली बन गया, ये बात आज तक हमको भी नहीं समझ में आया। ब्रिज बिहारी छोड़िए बात, एक मंत्री, शिक्षा मंत्री था जी वो। अरे शिक्षा मंत्री था, वो हम मानते हैं। लालू प्रसाद यादव का ना राइट हैंड हुआ करता था। सबको पता था कि इसका डर है कि इसको मार देगा, आई चलती एक्स्ट्रा फोर्स लगा के उसको आईजीएमएस में भर्ती किया गया था। और यही मुन्ना शुक्ला है, आईजीएमएस में घुल के AK-47 से भून दिया था। ये है मुन्ना शुक्ला का पावर, देखिए, याद रखिए, है था, है पावर मुन्ना शुक्ला का। अब बताइए, इसमें भी अंतर होता है। अब बताइए अनंत सिंह इसके मुकाबले कहाँ है? तनका इसका ये खाली रीलबाजी में बोलने से लाउ सीक्रेट रे रीलबाजी की बात आप ना करें, समझे ना। आनंदा सिर्फ रीलबाजी नहीं करते, उनका आप शौक देख लीजिएगा ना, तो मुन्ना शुक्ला के जो है ना, एकदम मुन्ना शुक्ला एक बुलेट से चलने वाला आम बाहुबली, अब वो कहाँ लैंड क्रूजर से चलने वाला। अरे हो तो देखिए आप, देखिए बात बता है, लैंड क्रूजर वो आज लिए, ठीक है, इधर आके लिए, चलिए ठीक है, समझ गए। और उस सदी के वो नेता है, बाहुबली नेता है, तो अपने भाई के बदला के लिए
कितना 7-7 लोगों को एक साथ मार दिया। वही तो बात है। ये आप बाहुबली। इतिहास में क्या थे उससे हमको कोई मतलब नहीं। आप अभी प्रेजेंट में क्या है हमको इससे मतलब। अभी देखिए दोनों जेल में बंद है ना। आज अभी प्रेजेंट बता देते, अभी दोनों जेल में, दोनों जेल में देखिए अभी का। लेकिन आप जा करके देख लीजिए जो फैसिलिटी अनंत सिंह को मिल रहा, क्या मुन्ना शुक्ला को मिल रहा। अब हम आपको बता दें, जहाँ फैसिलिटी की बात करते हैं तो आज भले अनंत सिंह को फैसिलिटी मिल रहा है, लेकिन पता कर लीजिए मुन्ना शुक्ला का पावर, वो जेल में रह के रंगदारी करता था। अरे वही तो बोले करता है ना। अनंत सिंह जैसा रंगदार बनिया जेल में, फिर भी देख रहे हैं IGIMS में वीडियो आया था एकदम सिगरेट पी रहे हैं। देखिए वैसा रंगदार बन पाएगा। अब ठीक है, अब यहाँ हम बता देते हैं, अभी मुन्ना शुक्ला जेल में भी है, उसका पावर आपको अंदाज दिखाते हैं। हाल ही में भी वैशाली में एक स्टेशन मास्टर हो गई, तो उसके पास इतना पावर होता है कि पूरा स्टेशन का मालिक होता है, फिर भी वो गुंडा को भगाने के लिए वो अपने आप को मुन्ना शुक्ला का चच्चा बताया और वहां से गुंडा भाग गया। ये है पावर मुन्ना शुक्ला का। दिखाओ और हम तुमको बताते कि हम क्या कर सकते हैं। समझ गया ना? तुम चला के दिखाओ सिर्फ। ठीक, जाति करना हो कर लीजिएगा। तुम अभी चला के दिखाओ ना, बताते हैं क्या कर सकते हैं। तुम अभी चला के दिखाओ, बताते क्या कर सकते हैं। तुम जानता है कौन है? तुम जानता है कौन है? कोई भी रहे। अरे मुन्ना शुक्ला का भतीजा है। तुम जानता है कौन है रे? जानता है कौन है? चीर के फाड़ के कहाँ पहुँचा देंगे समझता है तुम? इतना प्यार से समझा नहीं समझ में आ रहा है? बहुत प्यार से समझा रहे हैं, समझ जाओ। मेरे सामने मत इतना। मुन्ना शुक्ला का भतीजा है। अब बोलो तो अभी बता दे, तुमको दिखा दे। और बता देते हैं, वैशाली हाल ही में भी एक है कोई दास करके है, क्या नाम है, जो ये भीम का जो बैकवर्ड के नेता अभी कोई निकल रहे हैं। ये भी अभी जब जेल से आया है तो इसका भी कहना है कि मुन्ना शुक्ला डीजीपी साथ बैठ के हमको 3rd डिग्री टॉर्चर करता था। सोच लीजिए डीजीपी के साथ भले जेल में है, लेकिन आज भी मुन्ना शुक्ला डीजीपी के साथ बैठता है, थाना में बोलता है दोनों एक ही जात का है। आप आज हमको 3rd डिग्री टॉर्चर करवाता है। मुन्ना शुक्ला ऐसे ही बैठा था कुर्सी पर, बोला था DIG शिवदीप लांडे सर को कि इसको जितना जोर से लाठी मारिएगा उतना हजार हम देंगे। 3rd डिग्री टॉर्चर। जो जात के मुन्ना शुक्ला है वही जात के पाड़ू थाना में थाना अध्यक्ष था। जो जात के मुन्ना शुक्ला है वही जात के वहाँ के DSP कुमार चंदन बाबू थे। जो समाज का से मुन्ना शुक्ला बिलोंग करते हैं वही समाज के वहाँ पर DIG साहब शिवदीप लांडे थे। तो ये सब एक साथ बैठकर रात में दारू पीते थे और एक प्लान बनाए कि गोल्डन दास यहाँ आ रहा है। पहले से प्लान बना, पहले से 8 दिन जब हम ऐलान कर दिए थे तो मुन्ना शुक्ला DIG ये सब कुछ पता चला। चलो रात में बैठा, दारू के पार्टी था इन लोग का, और DIG DSP थाना अध्यक्ष मुन्ना शुक्ला सब प्लान बनाया कि गोल्डन दास को यहाँ पर किसी भी हाल में या तो जेल भेज देना, नहीं तो उसको हत्या कर देना। अरे सुनिए बहुत हारते हुए बिना सत्ता में रहते हुए, अनंत सिंह सत्ता में होने के बाद अपने आप को बताते हैं बाहुबली, बिना सत्ता के है। अनंत सिंह को सत्ता की जरूरत नहीं, समझे ना? सत्ता को अनंत सिंह की जरूरत है, ये बात आप भी जानते हैं, सब जानता है। आज जो बात आप जितना बोले, ठीक ना, वैशाली के अंदर है, तो आप जा करके देख लीजिए मोकामा के अंदर, ठीक ना, वैशाली और मोकामा में, समझे, वैशाली का बच्चा पढ़ाई लिखाई में बिजी है, लेकिन मोकामा में आप जा करके देख ले कितना मारकाट होता है। उस जगह का बाहुबली देखिए और उस जगह का बाहुबली, दोनों में बहुत अंतर है। देखिए दोनों में अंतर है, हम कहाँ बोल, दोनों में बहुत अंतर है। एक अंतर यही है कि एक रील बजी है, एक ग्राउंड पकड़ चलता है। फिर वही बोल रहे हैं अंतर क्या है? आप समझ रहे हैं, जो आदमी आप 1 मिनट पहले मेरी जो आदमी जेल से रंगदारी कर देता है 2 करोड़ का, उस पावर आदमी का। अरे ठीक है, मुन्ना शुक्ला का एक बयान है कि मुन्ना शुक्ला पैदा ही लिया है कानून तोड़ने के लिए, याद रखिए। जब उसके डांस शो में ना बंदूक चलता है तो बोलता है यहाँ अगरबत्ती न चलेगा, अगरबत्ती चलेगा, यहाँ बंदूक चलेगा। ग्रेनाइड चलवाता है। अगर सुनिए मुन्ना शुक्ला का, याद रखिए। अगर ये बाहुबली होता है तो ठीक है, चलिए हटाइए, मुन्ने शुक्ले बहुत बाहुबली। अगर ये बाहुबल होता है, ठीक ना, कि अगर स्टेज शो हो रहा है, कोई प्रोग्राम हो रहा है, 4 गो बंदूक छोड़ दिए, ठीक ना, अगर ये होता है तो आप ये याद रखिए कि अनंत के गाड़ी में हमेशा AK-47 आपको मिल जाएगा। अच्छा बात बताए। और AK-47 के चक्कर में वो आर्म्स एक्ट में जेल भी गए, मुन्ना शुक्ला का भी गया है कट्टा रखने में और AK-47 में वो भी दर्जनों मुकदमा मुन्ना शुक्ला। अरे तो वही तो बोले, दर्जनों मुकदमा। कभी ऐसा है AK-47 जैसे हार्ड वेपन के साथ गया है अंदर? क्या बात करते हैं जी। अरे वही दम बोले ना, वही दम बोले ना। अनंत सिंह वो है जो शेर के बीच में रह के बाहुबली, और मुन्ना शुक्ला गीदड़ों के झुंड में रह करके बाहुबली बना। आप ये भी देखिए। आपको आज जहां तक बात है गीदड़ के झुंड को, आप पता भी है सूरजभान सिंह का दोस्ती किससे किससे था। साथ में जब बीज बिहारी प्रसाद की गोली मार दी गई, पता है साथ में कौन कौन था? श्री प्रकाश शुक्ला, यूपी का डॉन, आनंद मोहन,
वहां का ये सहरसा का पीपुल्स पार्टी का नेता अभी 17 साल बाद जेल कट के आया है, सूरजभान सिंह, राजन तिवारी, ये सब जानते हैं, ये सब उस लेवल का हीरो है। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। आज आनंद सिंह अपने आप गीदड़ जिसको बता रहे हैं, सब अपने आप में शेर है। सुनिए ना, याद रखिए, आप जिसको बता रहे हैं ना, हम क्या बोले, शेर अकेले चलता है और गीदड़ फौज के साथ चलता है। आप अभी अपने सब गीदड़ का नाम ले लिए, गीदड़ है आज थोड़ी तो गीदड़ नहीं देखा, सब साथ में रह रहा है, मतलब गीदड़ है। शेर अकेला चलता है, समझे ना, गीदड़ साथ में चलता है, शेर अकेला चलता है। आप ये बात मत भूलिए। श्री प्रकाश शुक्ला आपको अनंत सिंह के सामने डिफेम करने के लिए सोच लीजिए कितना का नाम लेना पड़ गया, लेकिन अनंत सिंह है। आप ये बात ध्यान रखिए। आप बोले कि गीदड़ का झुंड है, इसलिए हमको बताया। वही तो हम बोले, जो आप देखिए ना, गिनाने लगे एकदम, इसके साथ ये है, वो है, अनंत सिंह के साथ है कोई, लेकिन फिर भी वो बाहुबली है कि नहीं? कौन है? अरे महाराज नीतीश कुमार है, सरे पर हाथ रखे हुए हैं। नीतीश कुमार प्रणाम करने मतलब हद बात है, चपरासियों का साथ देगा। प्रणाम करने वाला आदमी होगा, प्रणाम करने लायक छोड़ दीजिए। अच्छा, नीतीश कुमार नीतीश कुमार कोनो बाहुबली ने, समझे? बाहुबली ने। और नीतीश कुमार अगर समर्थन नहीं दे, अनंत सिंह का एनकाउंटर हो जाएगा। अनंत अगर नीतीश कुमार का साथ नहीं दे, अनंत सिंह का गोली मार दिया जाएगा। नीतीश कुमार साथ दे ना दे, समझे ना, कोई माइक लाल पैदा नहीं लिया है जो कर इनकाउंटर कर, हाथ कांप जाएगा, समझे ना। बोल दीजिए पूरा हम जो है ना, पूरा बिहार के अंदर जितना भी सिस्टम है, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू जितने भी आए ऑफिसर है, सबके हाथ में बंदूक दे दिया, कोई गोली छोड़ दिया, समझे ना, तो हम उसके बाद आप हमको जो बोलना है बोल लीजिए। एक चीज बताइए, किसी के अंदर उतना हिम्मत नहीं है, समझे ना, अनंत सिंह के सामने खड़ा कर दिया जाए और बोल दिया जाए कि मार दो गोली, मार दिया, तब हम बुझ जाएंगे। अच्छा, एक चीज बताइए, अगर अनंत सिंह को डर नहीं रहता कि बुलेट प्रूफ गाड़ी चलते हो, आप जिस लैंड क्रूजर की बात करते हैं, उसको डर है कि कहीं न कहीं एक दिन हम ही मारे जाएंगे, लैंड क्रूजर चलते हैं, समझे? आप शौक को डर में मत बदलिए, शौक को डर में मत बदलिए। मानते हैं मुन्ना शुक्ला बुलेट से चलता है, ठीक ना, लेकिन जो व्यक्ति को ये नहीं पता है, समझे ना, कि मेरे वार्ड में, मेरा विधानसभा क्षेत्र में कितना पंचायत है, कितना वार्ड मेंबर है, आप उसको तुलना उससे नहीं कर सकते। किसको नहीं पता है? किसको नहीं पता है? एक बयान में हम ही सुने थे कि वो बोले थे क्या, मेरे क्षेत्र में, ठीक ना, 24 पंचायत है और 19 वार्ड है। आप ये देखिए, वो बुलेट से उसका चलने का ही रीजन है कि हर गली हर घर तक पॉसिबल हो, तो हर अरे वो आदमी पहुंचेगा हर गली हर घर तक, जगह अपन पंचायत में कितना वार्ड है, कितना ये है, वही नहीं पता। ये कोई बड़ा मैटर, ये कोई अच्छा, ये वो राजनेता है, ये जाके आप अनंत सिंह उंगली पे गिना देंगे। अनंत सिंह ने बोलते थे 243 में 300 सीट जीत जाएंगे, ऐसा ही ना कुछ बयान अनंत सिंह का भी। अरे 243 में 300 सीट जीत जाएंगे, अनंत सिंह का बयान है। जब बात करते हैं दोनों बात पे तुरंत पीछे लेते हैं। अरे हम पीछे ले रहे हैं। हाँ, तो अभी नहीं बोले थे, जाके देख लीजिए पॉपुलैरिटी किसका कितना है, समझे? पॉपुलैरिटी की बात याद रखिए, जहाँ तक पॉपुलैरिटी की बात रहे ना, आज भले ही सत्ता के द्वारा मुन्ना शुक्ला को दबाया गया, फिर भी इस लेवल का आदमी उसमें फेम है। जाके पता कर लीजिए वैशाली में इतना दिन जेल में होने, उसको आज उम्र कैद की सजा है, फिर भी उनका खौफ रौब दबदबा अभी भी हो रहा है वैशाली में। ठीक है हम तो आपको पहले ही बोल दिए, लालगंज में और वैशाली में, समझे ना। अब जहां तक बात रही क्राइम की, बाहुबली की, दबदबा की, अब क्या रहा, किस मैटर में मुन्ना शुक्ला कम है आनंद सिंह से? फिर वही बात बोल रहे हैं, एक क्रिमिनल में और एक नेता में बहुत अंतर होता है ना। अच्छा, आप देखिए, बाहुबली बिहार में बाहुबली की ही राजनीति है, आप ये बात मानते हैं ना? और जनता ही सबको बाहुबली बनाई, लेकिन जो फैन फॉलोइंग जितना जानकारी अपने क्षेत्र के बारे में अनंत सिंह किया, उतना उसका नहीं है ना। अच्छा, ठीक है, आप जहां तक जानकारी की पहले बात, पहला आपका जानकारी का जवाब दे दूं। ठीक है, दे दी। आप जहां तक वही अनंत सिंह है जो बोलते हैं 243 विधानसभा में 300 सीट जीत जाएगा। देखिए, अनंत सिंह का बयान है, देखिए अनंत सिंह का बयान है, ये बात हम भी बताए थे। वो जिस समय चुनाव के समय ये जो बात बोले थे, उनका कहने का मतलब ये नहीं था, उनका कहने का मतलब ये था कि एनडीए भारी मतों में जीतेगी, ये कहने का मतलब था। मुन्ना शुक्ला भी कहने का भी यही तात्पर्य था। और अब जहाँ अब दूसरी बात आप बगे क्रिमिनल की, अब क्या लग रहा है मुन्ना शुक्ला क्रिमिनल है? क्रिमिनल नहीं। अच्छा, ठीक है, अनंत सिंह फिर क्रिमिनल नहीं है? अनंत सिंह क्रिमिनल, देखिए अनंत सिंह और मुन्ना शुक्ला क्रिमिनल तो सब है। कौन ऐसा बिहार में नेता होगा जो क्रिमिनल है? फिर आप कैसे बोल सकते हैं कि अनंत सिंह, वो मुन्ना शुक्ला क्रिमिनल, अनंत सिंह नहीं है? दोनों एक से एक। मानसिकता देखिए ना, मानसिकता देखिए, जकरे नहीं मारा करते हैं। आप बात करते हैं मानसिकता की। आपको जहां तक मैं बता दूं, मुन्ना शुक्ला जेल से पीएचडी किया, एमबीए वो जेल से किया है। तो वही बताइए कहां तक अनंत सिंह पढ़ा हुआ है? अनंत सिंह नहीं पढ़ा हुआ, वो अलग बात। हस्ताक्षर करने नहीं आ रहा है, आप उसको बात बोल रहे हैं कि जानकारी नहीं है, दिमाग नहीं है। बताइए, वो आदमी जेल से पढ़ा है, एक बात बताइए, पीएचडी एमबी किया जेल से। एक बात बताइए, ठीक,
जेल से वो पिताजी अपने उसके लॉयर थे, हाँ। याद रखिए, हम्म। समझ गए। भले उनका बेटा, जब देखिए अगर आज वो भी आज मुन्ना शुक्ला भी क्रिमिनल बना तो मन से क्रिमिनल नहीं बना है, अच्छा, वो मन से प्रतिशोध की आग में, प्रतिशोध की आग में अपने ना। भाई की हत्या की वजह से उसको फिल्म में आना ठीक पड़ा। है, अगर ऐसी बात आप करते, ठीक ना, हाँ, और यही वजह है देश में कि- कानून व्यवस्था है तो उसके तहत वो अपना प्रतिशोध ले आपको सकता क्या है। लग रहा है कि 90 के दशक में कानून व्यवस्था चलता था? 90 के दशक जब में लालू नहीं यादव के चलता समय ना। था 90 कानून व्यवस्था चलता नहीं, था? उस समय एकदम चरमराई था, खून का चरमराई। बदला खून से लिया हाँ, जाएगा। उस टाइम का तो यही रूल था। तब आप कैसे बोल सकते हैं? यही वजह है कि देखिए, भले आज अनंत सिंह पॉपुलरिटी में वो सोशल मीडिया पर रील पे ज्यादा है, लेकिन आप रील पे मुन्ना ज्यादा- शुक्ला रील को पे कम ज्यादा नहीं है। बता सकते हैं, याद रखिए। ठीक। और जहां तक बात रही क्रिमिनल की, हम बता देते हैं। ठीक है, बता दीजिए। जहां तक बात रही क्रिमिनल की ना, तो अनंत सिंह पे दर्जनों से भी ज्यादा मुकदमा है, समझ दर्जनों से गए। भी उसके भी ज्यादा। घर में AK-47 निकला है, वो भी बहुत सारे मर्डर उनका हाथ है। अभी हाल ही में दुलारचंद यादव के मर्डर में केस है। भले आज उन्होंने नीतीश कुमार का उनके सर पे हाथ है, इसलिए बचे हुए हैं, नहीं तो हम आज लिख के देते हैं कि नीतीश कुमार का जिस दिन समर्थन अनंत सिंह के हाथ से निकल जाएगा, बेमौत अनंत सिंह मारा जाएगा। देख लीजिएगा इस बार। ये बात हम पहले भी आपको, ये बात हम आपको पहले बताया। लैंड क्रूजर की बात कहते, आप हमको क्या बोले, शौक को आप ये सुरक्षा में नहीं बदल सकते। वो उनका शौक है कि हम 3.5 करोड़ की गाड़ी में चले, तो उनको आप सुरक्षा की तहत नहीं देख सकते। शीशा तो कभी नीचे करे चले ग्राउंड में, पब्लिक में चले, पता चल जाएगा। शीशा वो घूमते हैं, ऐसा बात नहीं। वो अपने क्षेत्र में बहुत सारा ऐसा भी देखिए, आप रहते हैं जनता के। जहां तक बात रही नेक्स्ट जनरेशन की ना, अनंत सिंह का तीनों बेटा है ना, कभी मीडिया के सामने देखेगा आके कुछ बोलता नहीं है, उसको बूझना ही नहीं आता है, बूझने नहीं आता, समझे ना। लेकिन देखिए मुन्ना शुक्ला की बेटी लंदन से पर कभी इस बार आगे चुनाव लड़ी है, और बीच सभा में बोलती है कि अगर मेरे पिताजी को एक खरोच भी आ गया तो मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा, सरकार को पहले कटघरे में आके खड़ा करके जेल भेजूंगा। ये है पावर मुन्ना शुक्ला का। ठीक। बोले ना, शेर घर में शेर नहीं, शेर ही पैदा लेता है, समझिए। आप बताइए किस मैटर, किस मकसद में, किस चीज में पीछे है मुन्ना शुक्ला, बताइए ना। हम आपको पहले ही क्या बोले थे, ठीक ना, गिदर फौज के साथ आता है और शेर अकेले आता है, ठीक ना। आप ये देख लीजिए, ठीक ना। अगर आप ये बात कीजिएगा तो नीतीश कुमार के भी देख लीजिए, जो है सो नीतीश कुमार है, ठीक है। 20 साल से बिहार पे राज कर रहे हैं, उनका बेटा को देख ले कितना संलीन रहा। और बता दे, और जहां तक बात है पॉलिटिकल की, हाँ ठीक है, पॉलिटिकल की भी बता देते हैं। अनंत सिंह का घर हुआ बिहार के लदवा, और वहाँ है राजपूत की संख्या। अगर वहाँ अनंत सिंह अपना हीरो पानी दिखाएंगे ना, बाहुबली, काट दिए जाएंगे। और यही वजह को अपने भूमियार की जगह मोकामा में आके लगते हैं कि यहाँ भूमियार की जनसंख्या ज्यादा है और वो इलेक्शन जीतते हैं। है हिम्मत, है औकात अनंत सिंह में, लड़ के बताए लदवा से। लेकिन मुन्ना शुक्ला जहां उनका जन्म हुआ लालगंज, वो वहीं से इलेक्शन लड़ता है और वहीं से जीतता है। ठीक है, आप जितना बोले, ठीक ना, अच्छा लगा, हम भी सुने, बहुत अच्छा लगा, ठीक। लेकिन हम लास्ट तक इतना ही बोलेंगे कि कौन क्या है ना है वो जनता जानता है, ठीक ना। आपको पता चल जाएगा कि कौन कितना बड़ा बाहुबली है। हमको पता ही है, तो नहीं, आपको पता है, अनंत सिंह रील के आती है। अरे आप एक आदमी के कहने से कुछ थोड़ी हो जाता है, बाहुबली जनता न बनाती। अच्छा ठीक है। अच्छा जनता, देखिए दो तरह का बाहुबली होता है। एक होता है जनता के समर्थन से, जनता का सेवा भाव करे। एक होता है क्रिमिनल माइंडसेट का। देखिए जनता को फिर से हटा के अपने आप को बाहुबली बताना। अनंत सिंह की किस लेवल के बाहुबली? देखिए एगो बात बोले, वो पहले ही बहुत बाहुबली के साइड कहले है। जैसे सूरजवान सिंह हो गया, ओकरा से बड़का बाहुबली 90 के दशक में कोई नहीं होगा, यहाँ से गोरखपुर तक चलता था। अब भी ओकरा देखिए पैरों तले कुचल के रख ले कि नहीं रख ले। अरे सबका एक दौर होता है, अभी अनंत सिंह का दौर है, अभी उसी का रहेगा। रीलबाजी का ना है जी, रीलबाजी का। फिर आप वही बात बोलते हैं, रीलबाजी का दौर है। तो क्या कहना चाहते हैं कि अनंत सिंह छपरी के तरह सबके सामने रील बनैले घूरते हैं? अरे देखिए, अच्छा सही बात है। अच्छा अभी बताइए 90% मेजॉरिटी आदमी कैसे जानता है? रील के बेस नहीं जानता। देखिए 90% जानता है कि नहीं? सोशल मीडिया का जमाना है, समझे ना। अवेयरनेस के लिए, समझे, सोशल मीडिया के पास ही आप जाइएगा। लेकिन देखिए मुन्ना शुक्ला का रसूख पावर सोशल मीडिया की वजह से नहीं है, सोशल मीडिया अपने काम और दबदबा की वजह से। ठीक। पता कर लीजिएगा, मुजफ्फरपुर में कोई खिलाफ नहीं बोलता था, एक समय था, अभी भी नहीं बोलता। अभी भी उतना साल उसको आज उम्र कैद की भले सजा हो गई है, फिर भी उसका जलवा इतना जलवा है कि आज उसके खिलाफ कोई बोलता। तो हम भी तो कहाँ हम आपको बोले, हम बोले ना वैशाली में, लालगंज में मुन्ना शुक्ला, ये जो है सो मुन्ना शुक्ला है। लेकिन आप अनंत सिंह को भी देखिए, मोकामा में है, पूरा बिहार जानता है, पूरा केंद्र जानता है इस बात को कि हाँ कोई अनंत सिंह नाम का भी है बाहुबली नेता बिहार में। क्यों जानना पता? क्योंकि वो एनडीए से अभी, इसीलिए एनडीए से रहे, उससे मतलब रहेंगे तो यो उनका नाम वैसा ही रहे। हम बोले ना, जिस दिन नीतीश कुमार का समर्थन अनंत सिंह यहाँ से हट जाएगा, उस दिन देखिएगा अनंत सिंह का क्या हाल होता है।
ठीक, समझ गए? ठीक है, ये बात आप बोले ना, ठीक ना। हाल ही में अगर आप हट भी गए तो इससे एनडीए को घाटा, आनंद सिंह को कोई घाटा नहीं। 20 साल से राज कर रहे हैं मोकामा की गद्दी पर, ऐसे नहीं आप बोल सकते। आप देखिए, आनंद सिंह के जहां तक उसका बात बता देते हैं, मुन्ना शुक्ला के जहां तक बात रहे, जेल से जितवा देते हैं अपनी पत्नी को इलेक्शन, समझ गए? लेकिन यही देखिए, कुछ राजनीति चीज होती है कि वहां पेट में फंसा दिया जाता है, क्योंकि तीनों बगल से उसको दबा दिया जाता है। वही इसी वजह है कि वो इलेक्शन हार जाते हैं। खाल हास के इधर के, नहीं तो जहां तक बात रही कि फिर मुन्ना शुक्ला को भी हराने के लिए सोचना पड़ता था आदमी को। जेल से जितवाया था, 52,000 वोट से जीता था। सोच लीजिए पावर है मुन्ना शुक्ला का जी। इस बार आनंद सिंह कितना वोट से जीते? देखिए, अरे इस बार पैसा से वोटे खरीद लिया गया, पैसा से, वही तो बात है, वही तो बात, विपक्ष को कुछ नहीं मिला तो पैसा से वोट खरीद लिया गया। तो नहीं मानते हैं कि पैसा से वोट खरीदा है? इस बात एक बताया, इस 10,000 रुपया क्या था? ये 10,000 रुपया क्या था वो आपको भी पता? क्या था? क्या ये चूरमा था? ये कुत्ता को वो जाल में देके फंसाया जाता है, उससे वोट खरीदा गया। 10,000 रुपया क्या इस योजना के तहत मिला है सबको कि आप एनडीए को वोट दीजिए? मकसद वही था, मकसद वही था। फिर आप वही छोड़िए, मुद्दा से नहीं भागते हैं, लेकिन मुद्दा से नहीं भागना है। चलिए, हाँ, आप किस चीज में आनंद सिंह को बेटर मानते हैं मुन्ना शुक्ला से, बताइए? किस चीज में नहीं माने, समझे ना? वो है बेटर है, बस है, लेकिन उसके पीछे फैक्ट क्या है? उसके पीछे फैक्ट क्या रह गया? बेटर आदमी को हम बेटर ही नहीं कहते। कितना फैक्ट बताए हम आपको? अरे फैक्ट बताइए ना, किस चीज में बेटर है, किस चीज में बेटर है? और बता दे। जहां तक बात रही शांति, कैरेक्टर बता दे, हमसे पूछेगा। ठीक, पहले आप बताइए, फिर बताओ। नहीं, कैरेक्टर है, आप बता दीजिए आनंद सिंह का कैसा है। हम बताए? हाँ। जब आनंद सिंह जेल से बाहर निकलता है ना, हाँ। तब तक मोकामा में खून का होली खेला जाता है, ठीक है? तब तक मोकामा खून में सना जाता है, और तब तक आनंद सिंह पे कोई गोली चला देता है, सोनू मोनू चाहे जे भी, कोई भी गोली मार सकता है उसको। लेकिन मुन्ना शुक्ला कभी सोचे कोई सोचबो करता है मारने के लिए? कभी ऐसा जकरा दुश्मन रहेगा वही नहीं करेगा। फिर आप बेतुक बात करते हैं। अब मुन्ना शुक्ला पता है, जब जेल से बाहर ऐसे आम जनता को कुछ करवे नहीं करता। वो मुन्ना शुक्ला पावर टक्कर उसी से लेता है जो उसके लेवल का, छोटका पैका को नहीं मारता। अच्छा, ठीक है, ठीक है। आपके कहने का मतलब आनंद सिंह छोट पैका है? छटपैका से लड़ते हैं ना, चुटपुंजिया से लड़ते हैं। चुटपुंजिया से लड़ते हैं। सूरजभान सिंह भी चुटपुंजिये रह गया। लड़ता खाली बोली का बोलता, कभी चलवाए उसे, यह हिम्मत चलवा दे सूरजभान सिंह पर गोली। अच्छा, क्या मतलब है? जो दबदबा साबित करने के लिए एकदम जाकर के गोलियां मार देना। अपने आप को कहे बाहुबली रिप्रेजेंट करते हैं, अपना बाहुबली रिप्रेजेंट करते हैं। आनंद सिंह एको बार बोले कि हम बाहुबली? एको बार बोले? बोलते हैं जनता के बाहुबली है, तो फिर जनता के बाहुबली बोलते हैं, ठीक ना? तो गाइस, अब आप लोग कमेंट करके बताना आनंद सिंह के सामने मुन्ना शुक्ला क्या है। चलिए, आपसे फिर से मिलते हैं कुछ और नए